राज्यसभा सीट के लिए किंग मेकर ने किया नाको दम। तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया प्लान तैयार तो उपेंद्र कुशवाहा के उड़ गए होश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। राज्यसभा सीट का यह चुनाव आखिर नाको दम करके छोड़ दिया है। आखिर बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए एक सीट जाएगी या फिर जदयू के लिए जाएगी या फिर आरजेडी कोटे में जाएगी, क्योंकि दोस्तों 5 वैसे सीट है जिनमें 4 सीट तो एनडीए के लिए कन्फर्म, लेकिन 5वां सीट आखिर कई पार्टियों के चैन नींद को उड़ा कर रख दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि महागठबंधन यानी विपक्षी दलों के स्तर से भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। लेकिन इसी बीच जिस आशाओं के साथ उन्होंने प्लान तैयार किया, उन आशाओं पर भी पानी फेर दिया एआईएमआईएम ने। तो उधर देखेंगे, सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव के आशाओं पर ही नहीं, एनडीए के आशाओं पर भी पानी फेर दिया एआईएमआईएम। तो उधर आखिर होश उड़ गए उपेंद्र कुशवाहा के। क्या है प्लान तेजस्वी प्रसाद यादव का? क्या हो रहा है राज्यसभा के एक सीट के लिए? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंद न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात कि अप्रैल महीना में 5 राज्यसभा सीट खाली हो रहे हैं, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो 2 सीटें जदयू कोटे के हैं, 2 सीटें आरजेडी कोटे के हैं और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, यानी 5 के 5 सीट खाली हो रहे हैं। इसको लेकर अब मुश्किलें की घड़ी आ गई है, खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अब आइए दोस्तों, 5 में से देख लिया जाए तो आप सभी को मालूम है कि एक राज्यसभा सीट के लिए आखिर 41 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। एनडीए के कुल कितने? तो एनडीए के पास 202 सीटें हैं और इस तरह से देख लिया जाए तो 164 विधायकों को मिलाकर ही 164 विधायकों के साथ ही एनडीए के खेमे में 4 राज्यसभा सीट चले जाएंगे, जिसमें जदयू के 2 बिल्कुल कन्फर्म है। जदयू के 2 बिल्कुल ही कन्फर्म है, क्योंकि 85 सीटें तो वैसे भी नीतीश कुमार के हैं, यानी 85 विधायक नीतीश कुमार के जदयू के हैं, 90 विधायक बीजेपी के हैं। तो यानी दोनों के लिए 2-2 सीटें कन्फर्म। लेकिन आखिर 5वां सीट किधर जाएगा, यही सवाल है। यानी 5वें सीट के लिए कह दिया जाए 41 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर 164 विधायक चले जाएंगे एनडीए के चारों राज्यसभा सीटों के क्रम में, तो शेष बच जाएंगे 38 विधायक एनडीए के खेमे में। दोस्तों शेष 38 बचेंगे, जिसमें चिराग पासवान के 19 विधायक भी शामिल रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के भी 3 विधायक शामिल रहेंगे, जीतन मांझी के भी 5 के 5 विधायक शामिल रहेंगे। तो इस तरह से देख लिया जाए तो 38 विधायक शेष बच जाते हैं। अगर एनडीए के पास 3 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो कोई एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब यहीं पर सवाल उठ रहा है कि 3 में से आखिर कौन हो सकता है, जिसमें आप देखेंगे बसपा के लिए तो बसपा एक सीट निर्दलीय, बसपा निर्दलीय नहीं कहा जा सकता, एक सीट बसपा के लिए, लेकिन फिर भी 2 सीटें आखिर किस खेमे से जाएंगे। आशाएं जताई जा रही थी कि किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रही है एआईएमआईएम, जिनके 5 विधायक है, और इसी को लेकर संभवतः वायु श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई थी अख्तरुल ईमान को, क्योंकि आशाएं देखी जा रही थी कि राज्यसभा चुनाव के लिए अख्तरुल ईमान के स्तर से अगर 2 भी विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो एक बसपा को मिलाकर पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल बन चुका है कि आखिर एआईएम के अख्तरुल ईमान ने भी बड़ा बयान देकर नाको दम कर दिया। अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है कि हमारी पार्टी भी एक उम्मीदवार खड़ी करेगी राज्यसभा सीट के लिए, और उन्होंने सत्ता पक्ष के दलों से भी अपील कर डाली है कि आप सभी हमारा समर्थन करेंगे, और महागठबंधन को भी अपील की है कि आप मेरा समर्थन करेंगे। अब ऐसे में मुश्किलें खड़ी हो गई है एनडीए के समक्ष कि जिनके आशाओं पर पानी फिरते नजर आ रहा है, यानी जिनके आशा पर एक सीट अपने खेमे में लेने की इच्छा जताई जा रही थी,
इसको अब किस रूप में बदला जाएगा, क्योंकि AIMIM के तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारी पार्टी भी उम्मीदवार को खड़ी करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ दो सवालें पैदा हो सकती है। भले ही किसी न किसी बड़े दल को ही समर्थन दिया जाएगा AIMIM की ओर से, लेकिन विधायक टूटे नहीं, इसके लिए आखिर संदेश दिया जा रहा है कि AIMIM के तरफ से एक उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, इसलिए कम से कम विधायक टूटे नहीं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा प्लान सेट किया है। अब देख लिया जाए दोस्तों, 2 सीट राजद के प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्र AD सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह, दोनों के सीट खाली हो रहे हैं। ऐसे में RJD के समक्ष एक बड़ी चुनौती आ रही थी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से प्रेमचंद्र गुप्ता के लिए और AD सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह के लिए भी विकल्प ढूंढ लिया गया। क्या विकल्प दोस्तों? वैसे देख लिया जाए तो RJD तो मात्र 25 विधायकों के साथ है। पूरे महागठबंधन को अगर जोड़ लिया जाता तो गौर करने वाली बात यह है कि 35 सीटों पर ही सिमट जाती है, लेकिन चाहिए 41 विधायक। 5 विधायक अगर AIMIM के मिल जाते हैं, 40 पुर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एक विधायक बसपा का। तो इस आधार पर दोस्तों सिर्फ विपक्षी खेमा के स्तर से भी एक राज्यसभा सीट अपने कब्जे में लिया जा सकता है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि प्रेमचंद्र गुप्ता पूर्व से ही RJD के बड़े लीडर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के समय से ही छवि उनकी अच्छी रही है, कद्दावर नेता रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक प्लान तैयार किया है कि झारखंड भेज दिया जाएगा, झारखंड से चुन लिए जाएंगे प्रेमचंद्र गुप्ता। ऐसा इसलिए कि इससे पहले भी प्रेमचंद्र गुप्ता एक बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और यह संभवतः संभव भी है। तो दोनों के दोनों सीट तेजस्वी प्रसाद यादव अपने खेमे में ले सकते हैं, भले ही बिहार से नहीं, लेकिन झारखंड से अगर प्रेमचंद्र गुप्ता के लिए वो रास्ता निकाल लिए हैं तो ये कम बड़ी बातें नहीं है। लेकिन अब दोस्तों एक सीट पर जाती है AD सिंह के लिए, अमरेंद्रधारी सिंह के लिए। अमरेंद्रधारी सिंह भी RJD के अच्छे लीडर रहे हैं, पकड़ वाले लीडर रहे हैं। तो ऐसे में एक विकल्प तलाशा जा रहा है कि यहाँ बिहार वाले यह सीट AD सिंह को दे दिया जाए। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव तमाम महागठबंधन के विधायकों के साथ ही विपक्षी खेमे के तमाम पार्टियों के साथ संपर्क साधने की शुरुआत कर दिए हैं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि बीते कुछ दिन पहले ही IIP यानी IP गुप्ता के द्वारा ओवैसी से संपर्क स्थापित किया गया था। वह कोई और उद्देश्य नहीं था, बस राज्यसभा के लिए समर्थन प्राप्त करना ही एक उद्देश्य था। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई है, होश उड़ गए हैं, क्योंकि आज ही उन्होंने बयान दे दिया है कि महागठबंधन संभवतः अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने स्तर से उम्मीदवार खड़ी नहीं करेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बार हम चुने जाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि मीडिया के द्वारा आज भी पूछा गया है कि क्या आप NDA खेमे से जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा है कि जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त हमारे साथ ये बातें हुई थी, एक राज्यसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट, लेकिन अब अंतिम निर्णय लेना है NDA शीर्ष लीडर को। यानी उन्होंने शीर्ष लीडर के पाले में गेंद को फेंक दिया, लेकिन रास्ता क्लियर कराने के लिए उन्होंने बोल भी दिया है कि महागठबंधन अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करे तभी उनकी प्रतिष्ठा बची रहेगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठ गया है बहुत बड़ा दोस्तों, किंग मेकर ने आखिर सबकी बोलती बंद कर दी है, नाको दम कर दी है, इसलिए कि उन्होंने आखिर ऐसा बयान दे दिया जिसके आधार पर समर्थन कोई नहीं मांगे और साथ ही साथ टूटने वाले अगर विधायक होंगे तो टूटेंगे नहीं। अब देखने वाली बात यह है उपेंद्र कुशवाहा के लिए और चिराग पासवान के लिए, क्योंकि दोस्तों गौर करने वाली बात है कि 38 विधायक शेष रह जाते हैं। 38 में देख लेंगे
38 शेष एनडीए के बच जाते हैं, उसमें 19 विधायक, सबसे ज़्यादा विधायक चिराग पासवान के। चिराग पासवान भी अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। ऐसे में आखिर क्या होगा? बस एक बात दोस्तों, अगर आरजेडी और चिराग पासवान दोनों मिल जाते, किसी एक का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गारंटी है। अगर ये दोनों का समर्थन डील हो जाता है तो जितने भी छोटे छोटी पार्टियां आखिर यहाँ पर किंग मेकर बनने जा रही है, सभी के महत्व समाप्त हो जाते हैं। अब देखना है कि आखिर किस हद तक यह राजनीति राज्यसभा सीट के लिए हो रही। यहाँ पर एक बड़ी भूमिका जहाँ पर AIMIM को माना जा रहा है, तो चिराग पासवान के लिए भी कम बड़ी बातें नहीं। चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा कि वो अपनी मां को खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर दबाव हो सकता है बीजेपी के स्तर से कि मां को खड़ी करेंगे या फिर ना करेंगे। लेकिन अगर नहीं खड़े करेंगे और दो दो सीट जदयू और बीजेपी रख लेती है, बाद बाकी छोड़ देती है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस सीट को कदापि अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। दिलचस्प मोड़ पर यह पहुंच चुका है, तो यहाँ पर किंग मेकर AIMIM नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव खुद बने हैं और इस सीट को हासिल करेंगे या फिर ना। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।